हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज इस कड़ी में हम आपको जो गुलाब का बड ग्राफ्टिंग है वहाँ बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, रोज़ प्लांट जो है उसका बड ग्राफ्टिंग विंटर सीजन में स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सायन सिलेक्शन किस प्रकार किया जाता है। तो रोज़ का जो फ्लावर आता है, देखिएगा यहाँ फ्लावर अभी झड़ने की कगार पर है। बस कंसीडर करो हमने ऐसी हल्का सा जर्क दिया और उसकी पत्तियाँ गिर गई फूल की, कंसीडर करो तो वहाँ लकड़ी फूल के डंठल से लेके नीचे लगभग 8 से 10 पत्ते की लंबाई तक, 8 से 10 पत्ते जो नीचे तक है कंसीडर करो, ऊपर से टॉप से कम से उतनी लकड़ी आपको बड निकालने के काम में आएगी। देखिएगा जैसे ये, तो वहाँ कितना मोटाई का चाहिए, तो रिफिल साइज से मोटा चाहिए। तो रिफिल साइज जो है अपना बॉल पेन का रिफिल जो है उस साइज से थोड़ा मोटा चाहिए, और रिफिल साइज भी चल जाता है। तो ऐसे इस प्रकार 8 से 10 बड रहे, इस प्रकार उसे नीचे से कट करना है। तो देखिएगा, और अब वो हो गया सायन सिलेक्शन बड के लिए। अब इस प्रकार की कवली ब्रांच चाहिए जो पेंसिल नुमा जाड़ी, मिनिमम कम से कम जो अपनी रिफिल है, रिफिल साइज का कम से कम मोटाई चाहिए। तो ग्राफ्टिंग अपनी टी ग्राफ्टिंग या आई ग्राफ्टिंग आराम से जम जाती है, फिट हो जाती है। तो इसके लिए आपको जैसे जुलाई या तो अगस्त में आपको पेड़ जो है आपका उसे कट कर दीजिएगा, और उसके जून माह से लेके जून जुलाई में आप ये जो ब्रांचेस है ये कट कर दीजिएगा, और उन्हें 19-20 सेंटीमीटर का लेंथ लेके उसे गड़ा दीजिएगा ज़मीन में, ताकि उसे रूट्स फॉर्म हो और उनकी ब्रांच नवंबर तक के आपको प्राप्त हो जाएगी नई वाली। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, जो हमने सायन सिलेक्ट किया है उसका बड कैसे निकालना। बड निकालने के पहले वहाँ जो बारीक बारीक कांटे रहते हैं वहाँ तोड़ लेने का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बड है और उसका पेटीवल थोड़ा रखने का और बाकी कट कर देने का, और यहाँ ब्लेड से बड से नीचे 5 मिलीमीटर नीचे, बड से नीचे 5 मिलीमीटर और बड से ऊपर 5 मिलीमीटर, इस प्रकार लंबा बड रखने का। तो इसके अंदर से ब्लेड डालने का है, जैसे संतरे का हमने बड निकाले वैसी सेम प्रोसेस। तो यहाँ थोड़ा लंबा निकालना है, उधर से नीचे से जैसे हमने आधा सेंटीमीटर नीचे यानी 5 मिलीमीटर नीचे बड के नीचे से इंसर्ट की हमने ब्लेड, तो हार्ड वुड के साथ में निकालना है। और डोंगे के माफिक जैसे सर्कल का जो टाइप रहता है हाफ सर्कल का, उस प्रकार ऐसे डोंगी नुमा ऐसी ब्लेड अंदर डाल के बाहर की ओर निकाले, और ऊपर की ओर जब बड से ऊपर निकालेंगे तो वहाँ 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर लेते हुए जाए। वहाँ इसलिए कि इस प्रकार अगर से बड के ऊपर का लंबाई अगर से 1-1.5 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ जो हार्डवुड जो आता है बार्क के साथ में, वहाँ निकालने के लिए ईजी जाता है। देखिएगा जैसे ऐसा छाल को ऐसा थोड़ा सा मोड़ लेने का, या तो नाखून से ऐसा वो हार्डवुड, या तो ये चाकू के टिप से ऐसा हार्डवुड को ऊपर करने का, थोड़ा ये देखिएगा ऐसा थोड़ा ऊपर ऐसा इस प्रकार। तो वहाँ जो बार्क है उससे यहाँ हार्डवुड अलग हो जाता है। और इसके बाद में इसे देखिएगा, इतना भी अगर से निकल गया कंसिडर करो तो देखिएगा, अब इसे आप नाखून से ऐसी पकड़ लीजिए, ये देखिएगा नाखून से ऐसा, और उसके बाद में छाल को आपको पकड़ना है ऐसा अंकुर के पास में ऐसा, और उसके बाद में ऐसा ट्विस्ट करते 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 थोड़ा प्रेशर देते हुए ऊपर तक ऐसी निकाल ले। तो दोस्तों यहाँ सटीक निकल जाता है। अगर से आपका जो सायन जो है, जो फ्लावरिंग ब्रांच जो रहती है, जो फ्लावर निकल चुका है और वह झड़ने के कगार पे है, कंसिडर करो ऐसी ब्रांच सिलेक्ट करने की लगभग 10 अंकुर की, समझ गए, तो उसका बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया किस प्रकार का ब्लेड इंसर्ट करने का। तो हार्डवुड के साथ में निकालने का है आपको, फिर बाद में हार्डवुड को धीरे से टिप ऑफ द नाइफ
चाकू के टोक से थोड़ा इंसर्ट करके चाकू उसे थोड़ा ढीला करना, फिर ऊपर की नोक पकड़ के उसे हल्के से खींचना ताकि श्रिंकेज ना हो, जैसे श्रिंक ना हो। यह जो बार्क विद बड है, अब ये जो ऊपर का पोर्शन में लंबा लेने के लिए बोला था, तो उसे अब कट कर देने का। कितना कट? बड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिलीमीटर रखने का या 7 मिलीमीटर, उसके ऊपर नहीं, बट के नीचे 5 या 7 मिलीमीटर नीचे, 7 mm ऊपर 7 ना ना आधा सेंटीमीटर से नीचे और आधा सेंटीमीटर ऊपर, इस प्रकार का बड आप रखिएगा, काट दीजिएगा छाल को। अब उसके बाद में जिस पेड़ पे हमें करने का है वहाँ ब्रांच कैसा चाहिए, मिनिमम रिफिल साइज चाहिए। यहाँ देखिएगा रिफिल से थोड़ा मोटा है, तो रिफिल से आप 3 पट भी मोटा रहे तो भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ ब्रांचेस मोटी निकलती है, जो नई नवेली जो ब्रांच रहती है वहाँ। तो इसके लिए अगर आपके यहाँ पुराना पौधा होगा तो इसे आप कैसा कीजिएगा, तो आपके पास में अगर पुराना पौधा है तो उसको आप सितंबर में कट कर दीजिए, ताकि आपको नवंबर में आपको ब्रांचेस बहुत सारी मिल जाएगी। तो देखिएगा मैंने हॉरिजेंटल कट मारा पहले उस पर, और हॉरिजेंटल कट को टी आकार बनाने का, हॉरिजेंटल कट मारा पहले आड़ी जैसे टी बनाते, फिर उसमें वर्टिकल कट मारा वहीं देखिएगा चाकू के नोक से ऐसा टी। तो वहाँ कितना सेंटीमीटर अपना अंकुर है, टोटल समझो 1 से 1.5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर का या 1.5 सेंटीमीटर कट मारने का, और कट मार के क्या हो जाएगा, टी आकार बन जाएगा। अब उसके बाद में वहाँ जो बार्क है वह ढीली करने का, इस प्रकार चाकू से देखिएगा, चाकू का पॉइंटेड जो टिप है। लेकिन इसके लिए जब आप उल्टा चाकू पकड़ने का, जब आप इसे उलाते हैं, तेज चाकू नहीं, क्योंकि तेज चाकू से कटने के चांसेस रहते हैं, छाल कटने के चांसेस, इसलिए बोथड़ वाला टिप वहाँ इंसर्ट करने का, धीरे धीरे ऐसी छाल देखिएगा, ऐसी इस प्रकार छाल को ढीली करने का दोस्तों। तो आप जैसे छाल जैसे ढीली कर दिए तो यहाँ 1 से 1.5 सेंटीमीटर का छाल ढीला हो गया। इसके बाद में उस बड को वहाँ अंदर डालिए, लेकिन बड अंदर डालते वक्त आपको याद रहना चाहिए बड सीधी कैसे है, वहाँ आपको आराम से पहचान में आ जाएगी, क्योंकि पेटियोल ऊपर के पेटियोल जो रहता है वहाँ ऊपर के डायरेक्शन से होगा। तो देखिएगा आप, मैं तो यहाँ जो छाल और सी चिपक गई होंगी तो चाकू का एक टिप करके एक तरफ की छाल ऐसी थोड़ी लूज कर दीजिए और वहाँ फिर डाल दीजिए, दोनों उंगली से पकड़कर देखिएगा, इस प्रकार डाल दिया। इस प्रकार डालने के बाद में आप अगर से ऊपर में छाल, ये अपना जो अंकुर का जो बार्क का छाल ऊपर रहा, तो हल्के से टिप को, चाकू के टिप से थोड़ा वहाँ बार्क को, जो बड को थोड़ा पुश कीजिए नीचे की ओर, इस प्रकार वहाँ सेट हो जाएगा देखिएगा आप। और यहाँ उसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि वहाँ जो हार्ड वुड पे आसानी से पूरी तरीके से बैठ जाए। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जैसे अभी रिफिल नुमा है और आपने अगर से सायन समझो रिफिल से 3 गुना बड़ी है, इस प्रकार की कांडी लाई है, तो आप बड़ा अंकुर ना निकालिएगा। आप अंकुर जब निकालते हैं तो छोटा पार्ट निकालेगा, अंकुर से ऊपर 5 मिलीमीटर और नीचे 5 मिलीमीटर, लेकिन चौड़ा मत निकालिएगा, थोड़ा कम चौड़ा, ताकि अंकुर के उधर 2 मिलीमीटर हो और अंकुर के राइट में, लेफ्ट में 2-2 मिलीमीटर या 1-1 मिलीमीटर, 2-2 मिलीमीटर, सॉरी 2-2 मिलीमीटर बार्क रहे उसकी, यानी छाल रहे, और हार्डवुड निकालना। इसके बाद में आपको इसे टाइटली पतली पॉलीथीन से बांधना है। पतली पॉलीथीन इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे आपके यहाँ पतली पॉलीथीन नहीं है तो आपको मालूम है किराना दुकान में आप कोई चीज़ें खरीदने जाते हैं तो एकदम हल्के सामान के लिए पतली पॉलीथीन देते हैं, वहाँ 0 mm जिसे कहते हैं, उस पॉलीथीन की स्ट्रिप बना लीजिए, उससे बांध लीजिए। यहाँ बांधते वक्त एक प्रिकॉशन रखने का कि अंकुर को खुला रखने का और बाकी का पोर्शन बांध देने का। अब यहाँ 20 लगभग 15 से 20 या तो 15 से 30 दिन के अंदर में यहाँ बड बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर जब 15 दिन भी अगर से यहाँ आपकी बड हरी रहती है तो समझ लेना आपके चांसेस जॉइनिंग के 100% है, कंसिडर करो। तो यहाँ जब यहाँ कम्प्लीटली जुड़ जाएगा और 15 से 20 दिन यहाँ 15 से 20 दिन के तक कम से कम यहाँ हरा रह गया तुम्हारा जो बड आपने अंदर इंसर्ट किया है, तो समझ लेना यहाँ जुड़ गया है। उसके बाद में बड के ऊपर जो पॉलीथीन बंधी हुई है उसके ऊपर से आपको अबाव अपर पार्ट जो है, जो लकड़ी का जो स्टॉक रूट जिसे कहते हैं, उसे कट कर देने का, ताकि पूरा फूड मटेरियल वहाँ तक जाके पूरा अपने बड को मिलेगा और वहाँ बड स्पीडली ग्रोथ होगी। जब यहाँ अब यहाँ बड जो बढ़ रही है वहाँ किसकी है, जिस गुलाब का फूल आपको पसंद है उस गुलाब की यहाँ फ्लावरिंग ब्रांच है, फूल की लकड़ी है, यहाँ जो नया नवेला फूल निकलता है वहाँ झड़ते आ गया तब का यहाँ उसका ब्रांच है यहाँ। और इसीलिए यहाँ जो बड बढ़ेगा
यहाँ उसी क्वालिटी का फूल तुम्हें देगा। बशर्ते तुम्हें एक प्रिकॉशन रखना है कि इस ओरिजिनल प्लांट की जो ब्रांचेस निकलेगी, बड्स स्प्राउट निकलेंगे ओरिजिनल प्लांट के, उसे बढ़ने नहीं देना है। सिर्फ जो अंकुर आपने फिट किया है उसी अंकुर की ब्रांचेस के अंकुर बढ़ने देने के ख्याल में रखिएगा, नीचे का कोई भी पार्ट बढ़ने देने का नहीं, अदरवाइज आपका प्लांट मरने के 100% चांस है। दोस्तों यहाँ आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन